बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और उनका यौगिक समाधान। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सभी जानते हैं कि बहुत अधिक मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ गई हैं। इसी कारण बहुत से हेल्थ एक्सपर्ट भी दैनिक दिनचर्या में योग को अपनाने की सलाह देते हैं। योगासनों का अभ्यास शारीरिक स्वास्थ्य तो देता ही है, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य जैसे तनाव और चिंता को भी कम करने में बहुत सहायक है। कई शोध में पाया गया है कि खास करके योग में प्राणायाम का अभ्यास मन को शांत करता है, चिंता व तनाव को कम करने में सहायक है और इसीलिए सभी हेल्थ एक्सपर्ट इसको कम उम्र में ही अपनाने की सलाह भी देते हैं, क्योंकि कम उम्र में अगर आप इसे अपना लेते हैं तो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, बौद्धिक क्षमता भी बढ़ेगी। इसीलिए आज बहुत से स्कूलों में भी योग को प्रतिदिन के अभ्यास में अपना लिया गया है और मैंने खुद ने भी सिंधिया कन्या विद्यालय में जब मैं योग टीचर थी तो मैंने देखा जिन बच्चों ने डेली मेरे संग प्राणायाम और मेडिटेशन का अभ्यास किया, उन बच्चों का मानसिक स्तर आम दूसरे बच्चों से बहुत अच्छा था। तो इसीलिए सभी हेल्थ एक्सपर्ट ये बात मान रहे हैं कि योग को अपनाएं, लेकिन आज समय की कमी है। समय की कमी होने से व्यस्तता को जीवन में व्यस्तताएं इतनी बढ़ गई हैं कि हर कोई बहुत समय नहीं दे पा रहा है। तो कोई बात नहीं, आप केवल सूर्य नमस्कार के साथ 3 प्राणायाम का अभ्यास कर लें तो उससे भी आप पाएंगे कि आप 3 प्राणायाम सूर्य नमस्कार करने में, मैंने बोला अगर आप 12 बार करते हैं तो 4 मिनट आराम से करेंगे तो 4 मिनट लगेगा और अपनी हेल्थ की कीमत में तो 4 मिनट कुछ ज़्यादा नहीं है। और उसके साथ 3 प्राणायाम, यानी मुश्किल से मुश्किल आपके 20-25 मिनट लगेंगे और आप खुद थोड़े दिन के अभ्यास के बाद ये पाएंगे कि हाँ, आपके अंदर एक बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। आपकी चिंता तनाव तो दूर हुए ही हैं, शारीरिक स्वास्थ्य भी बढ़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि सूर्य नमस्कार तो मैं करके बता रही हूँ एक बार, लेकिन मेरा वीडियो यूट्यूब में 2-3 सूर्य नमस्कार के हैं। कोई सभी फैट लॉस तो करते ही हैं, लेकिन सबसे अधिक उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे की वजह से आप बहुत अधिक मेहनत कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार का 12 बार का अभ्यास भी आपको दिन में और अधिक मेहनत करने की शक्ति देता है और शरीर के स्वास्थ्य को तो सुधारता ही है, क्योंकि सूर्य हमें एनर्जी देता है और सूर्य नमस्कार भी हमारे अंदर एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। तो सूर्य नमस्कार प्लस 3 प्राणायाम, जिसमें मैं आपसे बोलूँगी अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका, केवल 3 प्राणायाम, जिसे आप 5-5 मिनट भी देंगे तो 15 मिनट और वो 4 मिनट और 2 मिनट का रिलैक्सेशन कर लें। बस इतने से तो आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा अंतर पाएंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले सूर्य नमस्कार आपको एक बार करके बता रही हूँ श्वास के साथ, उसके बाद 3 प्राणायाम और उसके लाभ भी बताऊंगी कि किस स्तर पे आपको किस तरह मिलते हैं, ताकि आप स्वयं तो करें, अपने घर के हर मेंबर को करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि इससे आपका देखिए दवाई का खर्चा भी कम होगा और खुद एनर्जेटिक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। पूरा परिवार जब हेल्दी होगा तो इससे आपको खुशी ही मिलेगी। तो चलिए मैं सूर्य नमस्कार करके बताती हूँ। सबसे पहले आपको सूर्य नमस्कार के लिए आपको सूर्य की तरफ मुंह करके ही खड़े होना है, जिधर सूर्य हो, पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में। नमस्कार मुद्रा, सांस भरते हुए ब्रीद आउट, ब्रीद इन, पूरा खिंचाव देंगे सांस भरते हुए, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन,
और नमस्कार, ब्रीद आउट। ये तो मैंने आपको एक राउंड करके बताया है कि एक राउंड करने से भी आपको बहुत लाभ, मतलब एक बार करके बताया, आपको 12 बार करने। अब शुरुआत में 12 बार नहीं कर पाएंगे तो आप 6 बार से शुरू कर लें, 2 मिनट तो दे सकते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे आप 12 बार कर लें। अगर आपको फैट लॉस करना है तो फिर आपको थोड़ा अधिक करना पड़ेगा, और इसको फास्ट करिए या फिर बहुत और अधिक स्लो करिए, दोनों ही हालत में फैट भी लॉस होता है। तो सूर्य नमस्कार, और इसके बाद मैंने बोला अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम इतना सरल अभ्यास है प्राणायाम का कि इसे हर कोई कर सकता है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई इस अभ्यास को अपना सकता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम खास करके बहुत लाभकारी है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और बौद्धिक क्षमता, ये तीनों ही इससे बढ़ती है, और चिंता व तनाव को दूर करता है। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है ये, और इसका जो प्रभाव है श्वसन तंत्र पर, हृदय पर, और इसके साथ साथ मस्तिष्क पर बहुत पॉजिटिव है, तीनों की हेल्थ को सुधारता है। अब इसे करना कैसे है मैं आपको बताऊं, बहुत सरल है। इसमें आपको बाएं हाथ से तो नासिका मुद्रा बना लें। अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठें। अगर आपको ये मतलब मुश्किल लगता है ये आसन बनाना तो आप वज्रासन में बैठें, और अगर वज्रासन में भी आपसे नहीं बैठते बनता है तो कोई बात नहीं, सुखासन बैठ जाए क्रॉस लेग में। और उसके बाद लेकिन हाँ, प्राणायाम में 2 बातें तो बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखें। पूरी पीठ सीधी होनी चाहिए, सिर से लेके कमर तक का भाग सीधा। बहुत से लोग क्या ऐसे बैठते हैं, ये गलत है पोज। आपको बिल्कुल स्ट्रेट रहना है। तो स्ट्रेट रहने से प्राण का प्रवाह आपके पूरे तंत्रिका तंत्र पर, नर्वस सिस्टम पर बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो पीठ को सीधी रखनी है, सिर से यानी कमर तक। दूसरा, आंखें बंद करके रखना है, और उसके बाद एक हाथ से आप ज्ञान मुद्रा बनाइए जो मन को वास्तव में शांत करती है, और दूसरे हाथ से नाड़ी, मतलब ये अनुलोम विलोम के लिए नासिका मुद्रा, यानी फर्स्ट 2 फिंगर अंगूठे के बाद वाली मोड़ लेंगे और ये बाकी की सीधी रखेंगे। और इसको हमेशा लेफ्ट नोज से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट नोज पे ही लाके ख़त्म भी करेंगे। लगातार देखिए मैं कैसे, लेफ्ट से ली, राइट से छोड़ी, राइट से ली, लेफ्ट से छोड़ी, फिर लेफ्ट से ली, राइट से छोड़ी, और राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ी। ये क्रम लगातार 5 मिनट तक करना है, और इसे करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सरल है। मैं आपको एक 2-3 राउंड करके बताती हूँ। आंखें बंद, पीठ सीधी, और अब बाईं नासिका से यानी बाईं नासिका से शुरू किया, बाईं नासिका पे लाके ख़त्म कर दिया। ये अभ्यास हमने बोला जहाँ ये आपके मस्तिष्क पर, श्वसन तंत्र पर, और श्वसन तंत्र के बाद हृदय पर बहुत पॉजिटिव प्रभाव छोड़ता है। तनाव और चिंता को दूर करने से आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है। तो ये इतना सरल अभ्यास 5 मिनट के लिए। इसके बाद मैं बोलूँगी कपालभाति। कपालभाति की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। कपालभाति, कपाल मैंने फॉरहेड, भाती मैंने शाइनिंग। जहाँ ये हमारे फॉरहेड पे शाइनिंग लाता है, शाइनिंग तो देखिए पूरे शरीर पर आएगी। कपालभाति में हम एक्सहेलेशन पे फोर्सफुली करते हैं। श्वास के समय हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा टॉक्सिक है शरीर का। जब टॉक्सिक बाहर निकलेगा तो इसका प्रभाव आप सोच सकते हैं कि आपकी त्वचा पर, बालों पर, सब पे अच्छा पड़ेगा।
और ये फोर्सफुली किए करते हैं तो इसका जो पाचन अंग है यानी हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत हेल्दी होता है, कब्ज को दूर करता है क्योंकि इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर आता है, डायबिटीज़ को ठीक करता है, कंट्रोल भी करता है और ठीक भी करता है, लीवर को हेल्दी बनाता है। और जब डाइजेशन सुधरा हुआ हो तो पूरा शरीर हमारा स्वस्थ होता है। और इसमें बोलो ना कपाल में शाइनिंग, मेमोरी सेल्स को हेल्दी बनाता है, हमारी याददाश्त को मजबूत बनाता है। तो एक ये सरल सा अभ्यास कितने सारे लाभ देता है। मस्तिष्क को शांत तो करेगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है और हर बार फोर्सफुली निकल रही है। इसको करने के लिए आपको पहले स्लो मोशन में स्टार्ट करेंगे, फिर इसको फास्ट पे ले आएंगे, फिर स्लो करते हुए बंद कर देंगे। ये अपनी क्षमता के अनुसार है कि अगर कुछ दिन के अभ्यास के बाद आप इसका लंबा अभ्यास भी कर सकेंगे। मैं आपको थोड़ा सा कुछ करके बताती हूँ। मैंने आपको बहुत छोटा सा अभ्यास बताया है, लेकिन जब मैं स्वयं इसका सुबह अभ्यास करती हूँ तो काफ़ी लंबी समय तक मैं कर लेती हूँ इसका अभ्यास। और ये अभ्यास मन को शांत करता है, मेमोरी को शार्प करता है, डाइजेशन को मजबूत बनाता है क्योंकि डाइजेशन सिस्टम का एक एक ऑर्गन इससे प्रभावित है। और कब्ज दूर होने से हमारी त्वचा में शाइनिंग आती है, बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो एक अभ्यास कितने सारे लाभ देता है। तो दूसरा अभ्यास मैंने कपालभाति का बताया। तीसरा बोलूँगी भस्त्रिका। भस्त्रिका यानी लोहार की धौंकनी। जिस तरह लोहार जब लोहे को गलाने के लिए बहुत तेज़ी से पंप करता है क्योंकि आग को तेज जलाने के लिए उसे धौंकनी चलानी पड़ती है, तो ऐसे ही जब हम तेज़ी से श्वास लेंगे छोड़ेंगे तो ये हमारे लंग्स की हेल्थ को सुधारता है। कोरोना काल में इसके अभ्यास से बहुत से लोगों ने अपने लंग्स की हेल्थ को सुधारा भी है। और इसका अभ्यास कफ को दूर करने में बहुत सहायक है। कफ संबंधी सभी समस्याओं में भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अधिक लाभदायक है। ये नर्वस सिस्टम को भी हेल्दी बनाता है क्योंकि भस्त्रिका में हम तेज़ी से श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, यानी दोनों काम बहुत फास्ट हो रहा है। तो ऑक्सीजन की मात्रा आपके शरीर में जब बढ़ती है तो प्राण का संचार बहुत तेज़ी से रक्त के साथ पूरे शरीर में दौड़ता है और वह प्राण का संचार नर्वस सिस्टम को हेल्दी बनाता है। जहाँ आप इससे अपनी चिंता और तनाव को दूर करेंगे, लंग्स को हेल्दी बनाएंगे और वहीं ये आपके लीवर को हेल्दी बनाता है। एक अभ्यास, और लीवर हमारे शरीर का डॉक्टर है, तो डॉक्टर अगर स्वस्थ होगा तो हम भी तो स्वस्थ रहेंगे। तो मैंने आपसे बोला भस्त्रिका। और फैट को कम करता है ये। इसका बहुत बड़ा लाभ ये भी है क्योंकि इसमें हमारे शरीर की कैलोरी बर्न होती है। श्वास हम तेज़ी से ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, थोड़े समय में आपको पसीना आने लगेगा, हीट अपने शरीर में जनरेट होने लगती है और हीट हमारे फैट को कम करने में सहायक है। तो देखा, एक अभ्यास से आप कितने, एक तीर से कितनी चीज़ों पे निशाना लगा रहे हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम। लेकिन हाँ, इस प्राणायाम का अभ्यास हृदय रोगी और ब्लड प्रेशर के रोगी या तो बहुत अगर उनको दिक्कत है तो ना करें, डॉक्टर से पूछ के करें या हेल्थ एक्सपर्ट से पूछ लें, और या अगर आपका सब कुछ ठीक चल रहा है तो धीमी गति से करें। पहले मैं धीमी गति से करके बताती हूँ कि भस्त्रिका को आप कैसे करेंगे। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है जो हृदय रोगी हैं और ब्लड प्रेशर जिनका हमेशा बढ़ा रहता है।
ये उन्हीं के लिए है। बस इसी तरह से आप लेते रहे, छोड़ते रहे, ताकि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती रहे। लेकिन जो लोग अभी स्वस्थ हैं और उन्हें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो इसके अभ्यास से अपने सभी समस्याओं से निजात पाएंगे। और वो कैसे करेंगे? इतना थोड़ा सा अभ्यास भी पसीना आने लग गया है। अगर इसका देर तक अभ्यास किया जाएगा तो कितना पसीना आएगा। तो वेट लॉस करना हो, चाहे आपको लीवर को हेल्दी बनाना हो, नर्वस सिस्टम को हेल्दी बनाना हो, या फिर आप अपनी चिंता और तनाव को दूर करके, नर्वस सिस्टम तो तभी हेल्दी होगा जब आपकी ये समस्याएं भी दूर होंगी। और श्वसन तंत्र तो निश्चित रूप से इससे हेल्दी होगा ही होगा, क्योंकि उसकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी। और ऑक्सीजन की आपूर्ति जब बढ़ती है तो पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। तो मैंने आपसे बोला केवल एक सूर्य नमस्कार और ये 3 प्राणायाम का अभ्यास भी आपको स्वस्थ रखने में बहुत अधिक सहायक है। तो मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक शेयर करेंगे, और इसके अभ्यास से जो आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएंगे। आपने देखा कि बहुत थोड़ी सी चीज़ करनी है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। और अपने पूरे परिवार में, इवन बच्चों को भी करने के लिए प्रेरित करें, ताकि बच्चे अगर छोटी उम्र से करेंगे तो वो कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, रोग मुक्त रहेंगे। बौद्धिक क्षमता बढ़ने से वो अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल होंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और इन अभ्यासों का लाभ उठाएं। नमस्कार, धन्यवाद।